भारत नमस्ते। मेरा ब्रेन मेरा हार्ट बहुत हैप्पी है। मैं बहुत खुश हूं बिहार चुनाव रिजल्ट को लेकर। भले ही नीतीश कुमार, देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के अंदर बन गई हो, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है, मुसलमानों के बड़े रहनुमा, बड़े रहबर आली जनाब मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 5वीं बार वरिष्ठ सांसद हैं, उनके 5 कैंडिडेट बिहार के अंदर विधायक बन चुके हैं। आपने सही सुना है, 5 विधायक ओवैसी साहब के बिहार के अंदर चुनाव जीते हैं और भारी वोटों से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। आप थोड़ा सा पीछे चुनाव पर जाइए। 5 साल पहले 2020 के अंदर जो बिहार में चुनाव हुए थे, उसमें भी बैरिस्टर ओवैसी साहब के 5 ही कैंडिडेट, 5 विधायक बने थे। और 2025 में जो कल 14 तारीख में रिजल्ट आया है, इसमें भी इनके 5 ही विधायक बने हैं, 5 ही कैंडिडेट एमएलए बने हैं। यानी ओवैसी साहब की बिहार के अंदर बादशाहत बरकरार है। पहले भी 5 बने थे 2020 में, और 25 में कल भी 5 ही बने हैं। अल्लाह ने उनकी बादशाहत को, उनकी इज्जत को, उनकी मेहनत को बरकरार रखा है। अगर गठबंधन, महागठबंधन ओवैसी साहब से गठबंधन करता और शामिल करता, तो पूरे बिहार के अंदर ओवैसी साहब के नूरानी चेहरे से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम महागठबंधन के नेताओं को, पार्टी को, दल को फायदा मिलता। मगर ये ओवर एक्टिंग कर रहे थे कि ओवैसी साहब क्या करेंगे, ओवैसी साहब क्या बिगाड़ लेंगे। बिगाड़ तो आपका इतना दिया है कि भाजपा की सरकार आ गई है और ओवैसी साहब की बादशाहत बरकरार रह गई है। आपकी नासमझ, महागठबंधन की नासमझ की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के अंदर आई है। और हमें भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, ना हम भाजपा से डरते हैं, ना भाजपा वाले हमें डराते हैं। भाजपा में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। लेकिन ये जो महागठबंधन के नेता बिहार के अंदर ओवैसी साहब को इग्नोर कर रहे थे, अब क्या हो गया आपके साथ। कुछ पत्रकारों ने बैरिस्टर ओवैसी साहब से सवाल किया कि कैराने श्यामली की सांसद बिहार में जाती है, आपके कैंडिडेट की कड़ी आलोचना की है, आपके कैंडिडेट को बुरा भला कहा है, और आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी मुनव्वर हसन साहब जो मरहूम है, 2004 में मेरे साथ सांसद रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, पावरफुल नेता और सांसद रहे हैं। मगर सांसद इकरा हसन के बारे में कहा है कि मुजफ्फरनगर के अंदर 2013 के दंगों के बाद हजारों मुसलमानों ने पलायन किया और अपनों के बीच पहुंचे, और उनकी बेटियों को, बहनों के साथ बड़े बड़े कांड हुए हैं। उस पर इकरा हसन क्यों नहीं बोलती। साफ कहा ओवैसी साहब ने, इस पर क्यों नहीं बोला है सांसद इकरा हसन ने। अफजाल अंसारी के बयान पर कहा है कि आज वो ये कह रहे हैं कि जितने ओवैसी साहब के पूरे भारत में विधायक हैं, इतने हमारे परिवार के हैं। उन्होंने इस पर कहा है कि मुख्तार अंसारी एक शहीद हैं, शहीद मर्द हैं, यानी उनका दर्जा मरने के बाद भी बहुत बुलंद है। अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, गलत है। यूपी में योगी से क्यों डर रहे हैं। ऐसे ही आजम खान के सवाल के जवाब में कहा है कि आजम खान अपनी पार्टी के लिए, अपनों के लिए, अपने घर के लिए बड़े होंगे, वह मजलिस के लिए ना नेता हैं ना बड़े हैं। हमें सबक ना सिखाएं। और सांसद इकरा हसन को उन्होंने साफ कहा है, अगर जैसा सांसद इकरा हसन को साफ कहा है, जैसा बोलोगे वैसा ही अदब के दायरे में आपको जवाब मिलेगा। चाहे अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हो या फिर आजम खान हो। बहरहाल आजम खान वहां गए भी नहीं। खासतौर से सांसद इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, जितने मुस्लिम सांसद या मंत्री बिहार में ओवैसी के खिलाफ गए थे, सबकी हार है। कैराना सांसद की भी ये हार है कि जहां जहां प्रचार किया है वहीं उनके कैंडिडेट हारे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और इस टॉपिक पर हम आपको और भी नई वीडियो देंगे। अभी वक्त की दिक्कत है। नमस्कार। देश के लिए जय हिंद।